सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी बात कि हमें अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, अल्लाह भी राज़ी नहीं होगा हमसे। लोग एक सवाल ये करते हैं कि नाजायज़ काम करके दीन की तबलीग नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी बेस पे लोग कहते हैं ये वीडियो वगैरह में तस्वीर इस्तेमाल करके तबलीगें हो रही हैं, ये हराम है, क्योंकि तस्वीर तो तस्वीर है। तो ये बात खूब याद रखें कि जो चीज़ सरी हराम हो उसमें तो ये उसूल चलता है कि सरी हराम को इस्तेमाल में कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तबलीग का लेबल लगा के। जैसे आप किसी को दीन के करीब लाने के लिए आप उसके साथ मिलके शराब पी लें, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। एक आदमी शराब पीता है, आपको पता है कि जब तक मैं नहीं पीऊँगा वो मेरी बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारी बात जब सुनूंगा जब आधी बोतल तुम भी पियो, वरना मैं सुनूंगा ही नहीं। आपको यकीन हो गया कि आधी मैंने पी ली तो ये मेरी बात सुनेगा, इस पे असर भी होगा और आइंदा ये शराब हमेशा के लिए छोड़ भी देगा, तो भी आपके लिए एक कतरा भी हलाल नहीं है। अब अगर वो जहन्नम में जाएगा तो आपसे सवाल नहीं होगा, लेकिन आपने आधी बोतल पी ली उसके कहने पे और फिर आपने उसको तबलीग की, उसने शराब से तौबा कर ली, वो जन्नत में चला गया तो आप जन्नत में नहीं जाओगे। वो बेशक चला जाएगा, आप नहीं जाओगे। अल्लाह कहेगा तुम्हें किसने कहा था कि तुम शराब पियो। तो जो चीज़ें सरी हराम होती हैं वो तबलीग के लेबल से हलाल, बोलो भाई, नहीं बन जाती। कुछ चीज़ें बज़ाते खुद हराम नहीं होती, फसादात की वजह से पाबंदी लगाई जाती है। उन चीज़ों के बारे में उसूल ये है कि ये फैसला करना पड़ेगा कि पाबंदी लगाने में फसाद ज़्यादा है या पाबंदी उठाने में फसाद ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये भी देखना पड़ेगा कि पाबंदी वाला कानून ये चल सकेगा कि भी नहीं चल सकेगा, वहाँ ये सारी बहस होगी। तो डिजिटल तस्वीर जो है ना, वीडियो तस्वीर, पहली बात तो उलमा का इसी में अच्छा खासा इख्तलाफ है कि ये वो तस्वीर है भी कि नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर इसको मान लिया जाए नाजायज़ तस्वीर भी है तो जो हदीस में तस्वीर को नाजायज़ करार दिया गया है तो वो अलल इतलाक है या उसमें कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। जैसे देखो, कुत्ता पालना हराम है ना इस्लाम में, हदीस में आता है जिसने तस्वीर रखी या कुत्ता पाला रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। लेकिन इसी के साथ कुत्ता पालने की हमें शिकार के मौके पे इजाज़त भी है। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई शिकारी कुत्ता शिकार के लिए पालना हराम है क्योंकि इसमें हमें कुत्ता पालना पड़ता है, तो हम ये कहेंगे भाई शिकार के मौके पे कुत्ता पालना हराम रहेगा ही नहीं। तो इसी तरह वीडियो सीडी वगैरह, वीडियो की जो इस्तेमाल है, अगर इसको तस्वीर मान भी लिया जाए तो ये एक अलग बहस है कि क्या तस्वीर के इस्तेमाल से अगर आपको ज़रूरत है, जैसे देखें लोग सफ़र के लिए जाते हैं ना, तस्वीर खिंचवाते हैं। अब अगर आप कहते हो भाई सफ़र कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, लिहाजा तस्वीर हराम है, सफ़र के लिए हराम काम का इर्तिकाब करना पड़ा है, लिहाजा आपके लिए तस्वीर खिंचवाना हराम है, तो ये चलेगा मार्केट में फतवा है? भाई नहीं चलेगा। एक आदमी कहते हैं मेरे लिए ज़रूरत है, हम कहते हैं तुम्हारे लिए ज़रूरत है लेकिन फ़लाँ तो वैसे ही, उम्रा करना कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना, लेकिन उम्रा करने के लिए सब तस्वीरें खिंचवा देंगे, नहीं खिंचवाते, तो वहां कैसे जायज हो गई? तो वहां इसलिए जायज हो गई कि उसकी जरूरत सब समझ रहे हैं, और यहां इसलिए जायज नहीं हो गई है कि ये चंद लोग हैं जो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल ये जरूरी है। जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो नाजायज कह रहे हैं, जिनकी समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? जायज कह रहे हैं। अब जैसे उम्रे के मौके पे तस्वीर खिंचवाना जायज है इसलिए कि भाई अगर हम हराम कहेंगे तो ये तो उम्रे का दरवाजा ही बंद हो जाएगा, लोग उम्रा करना छोड़ देंगे। तो उम्रा नफल इबादत है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो हज में भी हो जाता है।
لیکن دین کی جو تبلیغ دنیا میں ہو رہی ہے, جو باطل ان ذرائع کو استعمال کر کے جس طرح دنیا میں انقلاب لا رہا ہے, اگر آپ نے اسی سطح پہ آ کے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ دنیا میں پیچھے رہ جاؤ. کل پھر عمرہ کرنے والے لوگ بھی نہیں بچیں گے. تو یہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ ناجائز ہے. بھائی اس موقع پر یہ جائز بن گئی ہے, ناجائز رہی نہیں ہے. تو شراب تو ہر وقت ناجائز ہے, یہ شراب کی طرح نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بحث ہوتی ہے. یہ نکتہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے کہ اقوام